Namaskaram everyone, welcome to the channel. सो इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो क्वालिटी पे ना जाएं। मेरे को कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सारी वीडियोस रात को ही बन रही है तो इस वजह से कैमरा की क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं है, लैपटॉप में वीडियो बनाई जा रही है, तो थोड़ा कोप अप करिए। थोड़े समय के बाद ये चीज़ें भी ओवरकम हो जाएंगी। तो टॉपिक ये है कि दो तीन वीडियोस मैंने देखे, शांभवी महामुद्रा का पूरा सच, एक वीडियो ये देखी और एक वीडियो और देखी कि शांभवी में दीक्षा लेने से पहले इस लड़की या इस लड़के का अनुभव जान लें। चैनल का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और बस आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किसी और की बातें सुनकर भ्रमित ना हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, बड़े बड़े चैनल जो होते हैं वहाँ के कमेंट बॉक्स में ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कमेंट जानबूझ के ही करे गए हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उन वीडियोस की बात कर लेते हैं। और शांभवी महामुद्रा का पूरा सच, मतलब आपके सामने पूरा सच खोल के रख दिया उस वीडियो में कि खुद शांभवी में इनिशिएट नहीं हुए हैं। शांभवी जो सदगुरु दे रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ ऑफ शांभवी महामुद्रा। ही डज नॉट नो व्हाट शांभवी महामुद्रा इज, but he'll tell you the truth. He has never practiced what Sadhguru has given, but they will tell you the truth. तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। बहुत सारे लोगों को में भ्रांतियाँ हैं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस में आपके सामने चीज़ें रखूंगा। तो शांभवी महामुद्रा, सदगुरु बताते हैं कि शांभवी महामुद्रा आज से पहले किसी भी गुरु के निरीक्षण में दी जाती थी, क्योंकि क्योंकि वो शांभवी महामुद्रा के साथ कुछ तांत्रिक प्रभाव भी हुआ करता था, ऐसा सदगुरु ने बताया है। आप कई वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने उससे तांत्रिक प्रभाव हटाकर लोगों को वो दिया, और कब दिया उन्होंने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के 21 साल शांभवी महामुद्रा में से तांत्रिक पार्ट हटाने के लिए लगा दिए, उसके बाद जाकर मैं लोगों को शांभवी महामुद्रा देता हूँ। आज से पहले अगर आप बात करोगे तो वो लोग शक्ति चलन क्रिया दिया करते थे, डायरेक्टली आपको शांभवी महामुद्रा नहीं दी जाती थी। पहले सहज स्थिति योगा सिखाते थे सदगुरु, उसके बाद में ईशा योगा सेंटर, ईशा जो फाउंडेशन है उसकी नींव रखी गई थी, और फिर वहां से उन्होंने अपने जो प्रोग्राम थे उनको एक अलग ही मोड़ दे दिया। तो पहले जो प्रोग्राम्स थे वो शक्ति चलन क्रिया पहले सिखाई जाती थी डायरेक्टली। फिर जब सदगुरु ने देखा कि लोग शक्ति चलन क्रिया को उस स्तर पर नहीं लेके जा रहे हैं, तो फिर लोगों ने फिर सदगुरु ने ये शांभवी महामुद्रा लोगों को दी। और ध्यान रहे, जब भी शांभवी महामुद्रा में आपको दीक्षा दी जा रही है, सदगुरु कहते हैं कि शांभवी महामुद्रा में आपको इनिशिएट किया जा रहा है, तो उस समय कुछ एनर्जी सपोर्ट आपको दिया जाता है। कुछ एनर्जी सपोर्ट के बिना आप जैसे कुछ स्टेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये केवल ईशा योगा सेंटर या ईशा फाउंडेशन में ऐसा नहीं है। आप किसी भी अच्छी मेडिटेशन जो लोग सिखाते होंगे, अच्छे स्तर के जो लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, अगर वहां भी बात करोगे तो वो लोग भी एनर्जी सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं जब आप इनिशियली उनसे कुछ सीखने जाते हो या कुछ नई चीज आप अगर वहां सीख रहे हो। तो 21 साल उन्होंने उससे तांत्रिक प्रभाव हटाने के लिए लगाया, और उसके बाद आप लोगों के बीच में रखी गई। और शांभवी महामुद्रा की सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो डायरेक्टली आपको सदगुरु से जोड़ती है। अगर आप शून्य सीखते हैं तो सदगुरु कहते हैं कि शून्य का जो एनर्जी सपोर्ट है वो ध्यान लिंगम के थ्रू मिलता है। तो विदाउट लर्निंग शांभवी महामुद्रा आप शून्य नहीं सीख सकते। बहुत मॉडिफिकेशन करे हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में। पहले जो होता था आज से 20 साल पहले, वैसा आज से 20 या 30 साल पहले उतने वाइल्ड अब उनके प्रोग्राम नहीं रह गए हैं। अब थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, आपके ऊपर कभी भी केस हो सकता है कुछ ऐसा। तो जो लोग आपको शांभवी महामुद्रा का पूरा सच बता रहे हैं, उनसे मतलब
भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सत्य क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने खुद नहीं किया तो आपको उसके बारे में सत्य कैसे बता दिया जा सकता है। और एक चीज़ और, उस जो दूसरा वीडियो था, जनरली उसमें मैंने देखा सुना था कि जो भी किसी से वो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि वो शांभवी मुद्रा करते हुए उसको कुछ समय हुआ और कुछ समय के बाद उसके सिर में दर्द रहने लगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट रोज एक एक घंटे किया, 1 या 1.5 हफ्ते तक। मेरे यहाँ दर्द होने लगा बहुत जबरदस्त। इसमें किसकी गलती है, मेरी या ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट देने वालों की? मेरी गलती है, क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपरेशन, नेसेसरी प्रिपरेशन, मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट बहुत ज्यादा समय तक करनी शुरू कर दी। उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हुई। तो व्हेन आई टॉक टू देम, दे टोल्ड मी कि आप कुछ हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखिए, जिसकी मदद से आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी। सो आई वाज लिसनिंग इन द ऑडियो, ईशा पीपल ने उनको, जिससे भी बात चल रही थी, उनको भी सजेस्ट किया था कि आप हठ योगा प्रैक्टिसेस सीखें। तो हठ योगा प्रैक्टिसेस सीखने से आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है। बहुत सारे लोगों को एक भ्रांति है दिमागों में कि हठ योगा का मतलब कि आप हठी बन जाओगे, आप घर बार छोड़ दोगे, ऐसा कुछ। तो आई विल मेक दिस वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। जितना जितनी स्टेबिलिटी मेरी बॉडी में हठ योगा सीखने से आई है, हठ योगा में मैंने अंग मर्दना और योगासना सीखे हैं, इसे सीखने के बाद मेरी बॉडी में जितनी स्टेबिलिटी आई है, मैं आपको उसको बयां नहीं कर सकता। क्योंकि पहले भी मैं शांभवी कर रहा था, शांभवी सीखने के बाद अंग मर्दना मैंने सीखा, और अब योगासना सीखे हैं। बॉडी अलग ही तरीके से बिहेव कर रही है। लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं ये कि आप हठी बन जाओगे और आप घर बार छोड़ दोगे। जो हठ योगा टीचर्स होते हैं, वो फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, और जितनों को मैं जानता हूँ उनमें से किसी ने घर बार नहीं छोड़ा है। वो लोग मतलब मेरे एज के भी हैं, और मैं जनरली जिनको मैंने देखा है वो मेरी एज के हैं, और मेरी उनसे बातचीत हुई है, किसी ने कोई घर बार नहीं छोड़ा है। तो आप अपने दिमाग में ये बात भी बिठा लें, और आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी कि किस तरीके से बॉडी प्रिपेयर होगी। बॉडी केवल फिजिकली नहीं, एनर्जी वाइज भी प्रिपेयर हो रही है। इस चीज को भी ध्यान रखें कि बॉडी की प्रिपरेशन कैसे हो रही है। मैं थोड़े दिन पहले एक शादी में गया था, और मित्र की शादी थी, तो आपको रात को नाचना भी होता है, तो मैं नाचा। जिस दिन मेहंदी होती है उस दिन भी डांस करा, और रात को 1:30 या 2 बजे सोया। फिर सब सुबह 4:30 बजे उठकर मैंने योगासनास किए, क्योंकि मुझे पता था दिन में कभी समय नहीं मिलेगा। तो मैंने सुबह 4:30 बजे उठकर योगासनास किए, 6:30 बजे तक मैंने निपटाए, और 2 घंटे ही सोया हूँ पूरे दिन भर। फिर शाम को कहीं जाके मुझे 2 या 3 बजे सोने का मौका मिला, 2 घंटे। तो उस दिन मैं लगभग 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 4 4 घंटे सोया हूँगा, और मेरी एवरेज जो स्लीप है वो 6 से 7 घंटे की है। डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, कभी कभी। फिर उसके बाद जिस दिन बारात जानी थी शादी में, रात भर उठे हम, रात भर उठा। एक भी समय मतलब ऐसे कि आंख बंद करके लेट बैठ बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं। आंखें हर समय खुली रखी, नींद थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बट वो चाय वगैरह पी के हमने खत्म कर दी थी। तो उस दिन फिर जब शादी निपट गई, सुबह 7 बजे अपने रूम पर पहुंचा और नहाया धोया। उसके बाद मैंने आते ही योगासनास किए, क्योंकि एक बार ऐसे ही मैं शादी में गया था, और उस दिन मैं योगासनास छूट गए थे मेरे से, क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ रही थी। लेकिन इस बार मैंने पहले तय तय किया हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आएगी तो मैं, चाहे नींद आ भी रही हो तभी भी योगासनास करूंगा। मुझे नींद आ रही थी, मैंने योगासनास तभी भी करे। और भाई, उस दिन मैं दिन भर उठा रहा, दिन में सोया ही नहीं हूँ। शाम को कोचिंग क्लास से पहले सुबह जॉब पे गया, 9 से 5, और उसके बाद शाम को कोचिंग क्लास भी ली। और उस दिन मैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही सोया हूँ। और पूरे दिन भर ऐसा नहीं था कि एनर्जी लेवल बहुत लो चले गए, आंखें ऐसे बंद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक चीज है जिससे आपकी बॉडी फिजिकली प्रिपेयर हो रही है, और एनर्जी वाइज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट मैं उनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। फिजिकली आपको इसके बेनिफिट दिखने लगेंगे। हाँ, आपकी बॉडी में अगर कुछ भी चोट वगैरह कुछ ऐसी लगी होगी, जो पुराने जख्म होंगे, जैसे किसी के हाथों में दर्द होता है, ये धीरे धीरे दर्द जो है वो गायब भी होने लगेंगे। सो उस ऑडियो में जब मैंने सुना था, तो अगर किसी को शांभवी से ज्यादा एनर्जीज राइज हो रही है, तो उनको ये सजेस्ट किया गया था कि आप हठ योगा सीखें। जिन्होंने अपने जीवन में हठ योगा नहीं करा, वो आपको हठ योगा के बारे में कैसे एडवाइस दे सकते हैं, एज आई हर्ड इन दैट ऑडियो।
जो हठ योगा टीचर्स हैं, आप उनसे एक बार जाके मिल लो। आपको आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अगर आप एक बार उनको देखोगे कि वो सुबह 3 या 4 बजे उठ जाते होंगे और शाम तक वो हठ योगा के सेशंस ही करते रहते हैं, और उनके चेहरे पे वही एनर्जी लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही है जैसी आपने सुबह 5 बजे देखी होगी। तो ऐसे एक या दो वीडियो देखकर आप भ्रमित ना हो। और ज्यादा मैं किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हाँ, एक ऑडियो, एक श्री ओम स्वामी जी हैं, उनको भी मैंने कभी ये बोलते हुए सुना था। मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मेरे को उनको सुनना भी अच्छा लगता है। और मैंने उनकी किताब भी पढ़ी है, कुंडलिनी। आप लोग भी पढ़े, अच्छी किताब है। उससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो मैंने उन्हें भी एक बार सुना था कि वो ये कह रहे थे, लोग ये प्रचार कर रहे हैं आजकल, शांभवी महामुद्रा सीख कर आप दिन भर नशे में रहेंगे। और मजाक उड़ाया था उन्होंने एक तरीके से। और वो ये एक बात केवल और केवल सदगुरु कहते हैं कि शांभवी महामुद्रा करो तो आप दिन भर नशे में रहोगे। तो ये डायरेक्टली तंज कसा गया था, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उनको नहीं मालूम कि व्हाट सदगुरु इज सेइंग। दे आर मेकिंग कंक्लूजन अबाउट द थिंग दैट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस्ड yet. आई हैव experienced इट। मेरे लिए वो लिविंग एक्सपीरियंस, लिविंग रियलिटी है जो सदगुरु ने बोला है कि आप दिन भर नशे में रहोगे, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेरी अवेयर। ये चीज मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मेरा दोस्त है शांभवी महामुद्रा। जब से वो शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट हुए, तब से मुझे उसकी आंखें देख के ऐसा लगता है वो नशे में है। बट तब से उसने कोई भी सब्सटेंस टच नहीं किया है। मुझे भी कभी कभी, खुद तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, अरे वाह, कि आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ। ये है वो, इस नशे की बात कर रहे हैं। ऐसे तो शिव को भी कहा जाता है कि शिव हर समय नशे में रहते हैं। तो ये ये क्या है, ये बेवकूफी है क्या? जो शिव नशे में रहते हैं, उसका मतलब क्या है? कि उनको अगल बगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम विद इन। बाहर से कोई पदार्थ लेने की जरूरत नहीं है जिससे उन्हें आनंद महसूस हो। ऐसे हमें सदगुरु ने एक ऐसी चीज दी है, शांभवी महामुद्रा, जिससे आप आनंद में रह सकते हो। और जो लोग जिन लोगों के हाथ पांव अभी भी ठीक ठाक है, जो पतंग आसन और अ, पतंग आसन, शिशुपाल आसन और नाड़ी विभाजन अगर कुछ ऐसा कर सकते हो, तो आप शांभवी में दीक्षा तुरंत ले लें। क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि डोंट टेक दिस वन ग्रांटेड, बिकॉज दिस वन विल नेवर बी बैक अगेन। मतलब कि मेरे को तुम इतने हल्के में मत लो, क्योंकि मैं इसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। तो जो चीजें वो दे रहे हैं इतने लोगों तक, अगर आपने देखा होगा कि कभी आप कोई ऐप खोलते हो तो उसमें भी शांभवी महामुद्रा या महाशिवरात्रि वगैरह वगैरह इनके आपको ऐड दिखते होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि उनको प्रचार या उनको पैसे कमाने की जरूरत है? जाके वर्ल्ड वाइड देख लो कि जहां भी वो जाते हैं कि लोग दोनों हाथ फैलाए उनको, उनका वेलकम करते हैं। उनको पैसे की जरूरत नहीं है। उनका बस एक ही मोटिव है, वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी, हर किसी को स्पिरिचुअलिटी की एक बूंद दी जाए। इसीलिए इतना ज्यादा प्रचार चलता है। और बहुत सारी चीजें फ्री में भी होती हैं। अगर और आप अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू ईशा योगा सेंटर। वहाँ आपको, अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगी तो आपको ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है, सदगुरु भी बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न इट फॉर फ्री, यू कम टू विलेजेस, वी विल टीच यू फॉर फ्री। और ऐसा ऐसा बहुत सारे हठ योगा टीचर भी बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इट फॉर फ्री, यू कैन गो टू जंगल्स, देयर वी टीच इट फॉर फ्री। सो अल्टीमेटली ये है कि केवल एक व्यक्ति की बातें सुनकर, और जिसने अपने आप कभी शांभवी महामुद्रा नहीं करी, आप उसकी बातें सुनकर भ्रमित ना हो। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी मेरे पास ये सवाल आया था, और अभी हाल ही में मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को एक वीडियो शेयर करी। तो ऐसे भ्रमित ना हो, जब तक आपके खुद के एक्सपीरियंस पे वो चीज़ें ना हो और आपको उस बात की 100% सच्चाई ना मालूम हो, तब तक उसको आपने बिलीव नहीं करना है। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और कोई आपको ऑनलाइन शांभवी महामुद्रा सिखा दे, सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो देख लो, शांभवी महामुद्रा से करके दिखा रहा है, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।